तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक बारिश आई नहीं और गांव का जो संपर्क मार्ग है, गांव का जो मोटर मार्ग है, गांव की जो लाइफ लाइन है, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। किसी तरीके से ग्रामीण जान हथेली पर रखकर सफर तो कर रहे हैं, मगर ये सफर कितना सुरक्षित होगा। सड़क के ठीक ऊपर किस तरीके की ये रॉक्स हैं, पूरी जो क्रैक रॉक्स हैं वो अटकी हुई है। मोटर मार्ग पे प्रॉपर नालियों की निकासी है कि नहीं है, पुराने स्लाइड हटे हैं या नहीं हटे हैं, कॉजवे बने हैं या नहीं बने हैं, पैराफिट्स हैं कि नहीं हैं, तमाम वो मानक जो मोटर मार्ग को एक सुरक्षित मोटर मार्ग का दर्जा देते हैं, एक व्यवस्थित मोटर मार्ग का दर्जा देते हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग शहर क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूं और यहां से होते हुए ग्वार थापली के लिए एक मोटर मार्ग निकलता है। ये आप देख सकते हैं, एक साइन बोर्ड यहां पे लगा हुआ है। इस साइड को तूना बोठा मोटर मार्ग है और इस साइड को चिनवाड़ मोटर मार्ग है। गुलाब राय तूना मोटर मार्ग जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला है। ठीक इससे आगे चिनवाड़ मोटर मार्ग ये है। सूरज इन दिनों आग बरसा रहा है। बीते 3 दिनों से काफी गर्मी हो रही है और आने वाले दिनों में मॉनसून काल आने वाला है, वर्षा काल आने वाला है। ऐसे में ग्रामीण लाइफ लाइनों की स्थितियां क्या हैं, जो कार्यदायी विभाग हैं उनकी किस तरीके से वर्षा काल को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, आज पड़ताल करूंगा मैं इसी मोटर मार्ग की, जो कि चिनवाड़ मोटर मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसी मोटर मार्ग पे चलूंगा, क्या कुछ स्थिति इस मोटर मार्ग की है, किस तरीके की तैयारियां वर्षा काल को लेकर के विभाग की हैं, तमाम चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। भौतिक सत्यापन हम करेंगे कि क्या मोटर मार्ग पे प्रॉपर नालियों की निकासी है कि नहीं है, पुराने स्लाइड हटे हैं या नहीं हटे हैं, कॉजवे बने हैं या नहीं बने हैं, पैराफिट्स हैं कि नहीं हैं, तमाम वो मानक जो मोटर मार्ग को एक सुरक्षित मोटर मार्ग का दर्जा देते हैं, एक व्यवस्थित मोटर मार्ग का दर्जा देते हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ और आज पड़ताल करेंगे इस मोटर मार्ग की कि वर्षा काल को लेकर के कितना मुस्तैद है सरकारी महकमा, कितना मुस्तैद है विभाग, और ग्रामीणों को आने वाले दिनों में सड़क से मुसीबत झेलनी पड़ेगी या फिर वर्षा काल में भी जो उनका आवागमन है वो सुचारू बना रहेगा, बदस्तूर बना रहेगा। तो चलिए मेरे साथ साथ इसी मोटर मार्ग पे। इसी मोटर मार्ग के ठीक सामने बसा हुआ है औण गांव, जो कि काफ़ी समृद्ध माना जाता है खेती को लेकर के, और इसी औण गांव में मौजूद है रुद्रप्रयाग जनपद की कहें या शहर की कहें एक प्रतिष्ठित प्रॉपर्टी डीके सुकून, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल भी मौजूद है। और इस समय कई बच्चे और कई जो परिवार हैं वो लोग स्विमिंग का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि गर्मी अत्यधिक है, जिसके चलते जो आम लोग हैं, चाहे पर्यटक हों या फिर स्थानीय लोग हों, पानी की ओर ज़्यादा दौड़ते हैं। और स्विमिंग पूल सामने पे हो तो कहीं ना कहीं मन को सुकून जरूर मिलता है। तो रुद्रप्रयाग शहर से काफ़ी ऊपर मैं पहुंच चुका हूं, जहां से कि रुद्रप्रयाग का ये नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। कुछ हल्का फुल्का अलकनंदा नदी भी दिख रही है, उसके साथ ही मुख्य बाजार क्षेत्र का एक हिस्सा यहां दिख रहा है। और रोड कटिंग के पश्चात इन्हें पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है, साफ नहीं किया गया है,
और चट्टानें कभी भी ये दरक सकती हैं। जो मोटर मार्ग है वो बाधित हो सकता है, जो आवागमन है वो प्रभावित हो सकता है। तो कई लापरवाहियां हैं जो कि इस मोटर मार्ग पे बरती गई हैं और मोटर मार्ग के शुरुआती किलोमीटर में ही ये सब देखने को मिल रहा है। सड़क के ठीक ऊपर किस तरीके की ये रॉक्स हैं, पूरी जो क्रैक रॉक्स हैं वो अटकी हुई है। कई जगह हैंगिंग रॉक्स बनी हुई हैं जो कि कभी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। पत्थर अटके हुए हैं। मोटर मार्ग से ही सटे सुजगी बगड़ इस स्थान को कहा जाता है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा एक पौधालय का निर्माण किया गया है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के द्वारा इस पौधालय का निर्माण यहाँ पे किया गया है। विभिन्न प्रजातियों की जो पेड़ जो पौधे होती हैं वो यहाँ पे तैयार की जाती है। ठीक इसके सामने आप देख पा रहे होंगे रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय को शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर के तैयार किया गया फिल्टर प्लांट मौजूद है और यहीं से रुद्रप्रयाग शहर की जो पेयजल लाइनें हैं, जो पेयजल स्रोत है वो यहीं से होकर के गुजरती हैं, यहीं से शुरू होती हैं। तो यहीं से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देख पा रहे होंगे आप कि कई पर्वत हैं, कई घाटियां हैं, इन्हें क्रॉस करते हुए चलेंगे हम इस मोटर मार्ग पे और लेंगे जायजा कि किस तरीके की तैयारियां हैं विभाग की आने वाले वर्षा काल को लेकर। मोटर मार्ग पे आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा हूं एक स्थान पे जहां पे कि एक मंदिर है और लोनिया देवता का मंदिर इसे कहा जाता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आने जाने वाले इस मोटर मार्ग पे जो भी व्यक्ति होंगे या जो भी वाहनों के चालक होंगे वो यहाँ पे आते जाते समय रुकते जरूर हैं। जो लोनिया देवता यहाँ पे हैं उनको भोग प्रसाद यहाँ पे जरूर लगाते हैं, प्रणाम जरूर करते हैं। अभी अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ से कोई शायद गुजरा है। हालांकि मुझे ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए मगर मान्यताएं हैं तो दिखा रहा हूँ। एक सिगरेट जला के रखी गई है। लोनिया देवता का ये मंदिर यहाँ पे है। पूर्व में अगर मैं कहूँ तो पूर्व में यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि जंगल में एक ढांचा नुमा हुआ करता था मगर उसके बाद इसका सौंदर्यकरण किया गया है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। राज्य वित्त आयोग 2023-24 के जरिए लोनिया मंदिर में टीन शेड निर्माण किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के द्वारा नरेंद्र बिष्ट जी जो कि जिला पंचायत के सदस्य हैं उनके द्वारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। तो यहीं से होते हुए जो भी व्यक्ति होंगे जो इस मार्ग से गुजरते हैं एक न एक बार यहाँ पे प्रणाम जरूर करते हैं, मत्था जरूर टेकते हैं। इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल के रूप में भी इनको माना जाता है। तो हम भी अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर चलते हैं लोनिया देवता के दरबार में प्रणाम करने के पश्चात। तो यहीं पे आप देख लीजिए सड़क गुजर रही है, ऊपर से एक जो बरसाती नाला है यहाँ के पारंपरिक जो
गाड गदेरे होते हैं, नाले होते हैं, वो बह रहा है, मगर यहाँ पे कहीं पे भी कॉजवे दिख नहीं रहा है ताकि जो पानी है वो नीचे ही नीचे निकल जाए। और यही स्थिति इस मोटर मार्ग पे सब जगह बनी हुई है। जो पूरा पानी है वो सड़क से होते हुए निचले इलाकों में जा रहा है, और सड़क क्योंकि सर्पीली हैं, घुमावदार हैं, कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ओवर लैप टाइप में ये सड़कें हो रही हैं, तो ऊपर का जो पानी है उसकी प्रॉपर निकासी न होने के चलते वो सीधे दूसरी सड़क में नीचे जा रहा है, और वहाँ कहीं ना कहीं सड़कों को नुकसान कर रहा है। तो समझ सकते हैं आप कि कॉजवे कहीं है नहीं, नालियां कहीं आपको दिखेंगी नहीं, पैराफिट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, सड़क पूरी उबड़ खाबड़ बनी हुई है, चट्टानें जगह जगह लूज हो रखी हैं, दरक रही हैं। तो ऐसे में ये जो ग्रामीण मोटर मार्ग हैं वो हादसों को न्योता दे रहे हैं। और क्या तैयारियां मॉनसून काल को लेकर के कार्यदायी जो विभाग हैं उनकी है, ये कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। पूरे मोटर मार्ग पे वर्षा काल को लेकर के विभागीय जो तैयारियां हैं वो ना के बराबर हैं, बिल्कुल शून्य हैं। और फिर जब वर्षा काल लगेगा, कहीं सड़क ब्लॉक होगी, रोड बंद होगी, तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। जिस मार्ग को एक दिन में खुलना चाहिए वो फिर महीनों तक मार्ग बंद रहेंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है मोटर मार्गों की। छोड़ा के समीप में पहुंचा हूं और यहाँ पर की स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो सड़क मार्ग विभाग के द्वारा की जा रही हैं। आने वाले मॉनसून काल को लेकर के पूरी सड़क मलबा पत्थर से अटी पड़ी हुई है, कुछ चलने लायक जरूर इसे बनाया गया है, मगर जैसे ही बरसात शुरू होगी तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो मलबा है, जो ये पहाड़ी दरक रही है, ये पूरी सड़क पे आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मोटर मार्ग फिर से बंद हो सकता है। कहीं भी सड़क पे नालियों का निर्माण है नहीं, जिसके चलते जो बरसाती पानी है वो पूरी तरीके से पहाड़ी का कटान करता है और फिर जगह जगह स्लाइड जोन बन जाते हैं। और यही कारण है कि जो मोटर मार्ग हैं वो अक्सर बंद हो जाते हैं। देख पा रहे होंगे आप, कहीं भी जो पुराना मलबा है वो हटाया नहीं गया है, पूरी तरीके से सड़क घिरी पड़ी हुई है पुराने मलबे से। और मॉनसून काल प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे में जो ग्रामीण मोटर मार्ग हैं वो कितने दिनों तक खुले रह पाएंगे, कितने दिनों तक उन पे जो आवागमन है वो हो पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती बन जाती है ग्रामीणों के लिए। अब हालांकि विभाग अपने स्तर से जो जेसीबी मशीनें हैं उनकी तैनाती तो करता है, मगर ये प्रयास, जो जेसीबी के प्रयास होते हैं वो नाकाफी साबित होते हैं हर समय। पूरे मोटर मार्ग पे कहीं भी पैराफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्रस्ट बैरियर आपको कहीं मिलेंगे नहीं, जिसके चलते जो मोटर मार्ग है काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। सुरक्षा मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी इस मोटर मार्ग पे आप तस्वीरों में स्पष्ट देख पा रहे होंगे। एक भी पैराफिट आपको नहीं मिलेगा, एक भी क्रस्ट बैरियर आपको नहीं मिलेगा, नालियों का निर्माण कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा। इतने तीक्ष्ण घुमाव इस सड़क पे हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, मगर निचले हिस्से पे सुरक्षा के जो मानक हैं, सुरक्षा के जो मापदंड हैं, उनका कहीं भी पालन नहीं किया गया है। और यह नहीं कि जो मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ यहीं पे पैराफिट्स नहीं हैं, या फिर सड़क में यहीं पे नालियाँ नहीं हैं, या फिर सड़क में जो पुराने स्लाइड हैं, जो पुराना मलबा है वो नहीं हटाया गया है। पूरे मोटर मार्ग पे
कमोबेश स्थिति यही बनी हुई है। तो विकासखंड अगस्त्यमुनि के धनपुर क्षेत्र के दौरे पे मैं इस समय हूँ और यहाँ की सड़कों की जो खस्ता हाल स्थिति है उसे बयां करने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। प्रकृति ने तो बड़े खूबसूरत नज़ारे यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में बसे छोटे छोटे गांवों को आप देख सकते हैं। बड़ी चढ़ाई यहाँ पे है, सड़क पूरी उबड़ खाबड़ है, कहीं भी पैरापेट्स नहीं है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऐसी सड़कों पे दिन रात आवागमन कर रहे हैं सैकड़ों ग्रामीण, जान हथेली पर रखकर पुराने स्लाइडों को कहीं भी साफ नहीं किया गया है। ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, पूरे स्लाइड रास्ते पे आ रखे हैं, मार्ग पे आ रखे हैं, जो कि आने वाले बरसाती सीजन में, आने वाले मॉनसून काल में एक बड़ा सरदर्द ग्रामीणों के लिए बनने वाले हैं। ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे मोलखंडी तोक ये है। विगत वर्षों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भूस्खलन के चलते कुछ भवनों को खतरा हो गया था। हालांकि विभाग द्वारा सेफ्टी वॉल को लेकर के बात तो की गई थी, मगर अभी तक भी प्रोटेक्शन वॉल नहीं बन पाई है, जिसके चलते मोलखंडी के कई परिवारों को अभी भी खतरा बना हुआ है। मोलखंडी तोक ये आप देख पा रहे हैं और ठीक इसके आगे देख सकते हैं एक बड़ा स्लाइड यहाँ पे सक्रिय बना हुआ है। हर वर्ष सड़क मार्ग बाधित हो जाता है, यहाँ पे इस स्लाइड के चलते आवागमन ठप हो जाता है, मगर अब तक भी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी यहाँ पे हरकतें विभागीय नहीं दिख रही हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था, एक बार फिर से मॉनसून काल आने वाला है, मॉनसून वर्षा काल आने वाला है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफ लाइन कही जाती है सड़कें, वो कहीं ना कहीं वर्षा काल में ग्रामीणों के लिए तकलीफ देय न बन जाए, इसको लेकर के विभागीय कसरतें कहीं भी दिख नहीं रही हैं। विभागीय हलचलें कहीं भी मोटर मार्ग पे नहीं दिख रही हैं। मोटर मार्ग पे चलते चलते मोलखंडी के आगे मैं पहुंचा हूं और यहाँ से अब जो नज़दीकी गांव है वो ग्वार थापली पड़ता है। यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से सड़क की स्थिति बनी हुई है। पूरा उबड़ खाबड़ ये सड़क बना हुआ है और इस स्लाइड को लेकर के मैं बात कर रहा था, और ये कोई आज का स्लाइड नहीं है, काफ़ी वर्षों से ये स्लाइड ऐसा ही बना हुआ है और इसे अब तक ना तो ट्रीटमेंट किया गया है विभाग के द्वारा और ना ही जो मलबा है वो हटाया गया है। सवाल इसी बात को लेकर के है कि आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून काल प्रारंभ होने वाला है, वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की जो लाइफलाइन सड़कें हैं, इनकी क्या कुछ स्थिति होगी, किस तरीके से इन पे आवागमन होगा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक बारिश आई नहीं और गांव का जो संपर्क मार्ग है, गांव का जो मोटर मार्ग है, गांव की जो लाइफलाइन है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगी।
किसी तरीके से ग्रामीण जान हथेली पर रखकर सफर तो कर रहे हैं, मगर ये सफर कितना सुरक्षित होगा, इस बात की तफ्तीश, इस बात को लेकर के कहीं भी दावा नहीं किया जा सकता है कि जिस सफर पे हम निकले हैं वो सफर एक सुरक्षित सफर होगा।